एवरीवन वेलकम टू द डीएसई जावा सीरीज। ये हमारे सीरीज का लेक्चर नंबर 52 है और आज के इस वीडियो में हम स्टैक का एक और इम्पॉर्टेंट प्रॉब्लम सॉल्व करने वाले हैं जो कि है आपका मीन स्टैक या फिर इसको बोलते हैं डिजाइन मीन स्टैक। ठीक है, तो इस प्रॉब्लम में हमें क्या करना है, देखिए। तो इस प्रॉब्लम में आपको एक स्टैक को इम्प्लीमेंट करना होता है, आपको स्टैक का डिजाइन करना है। यहाँ पर ये जो फंक्शंस गिवन है इन सारे के सारे फंक्शंस को आपको कंप्लीट करना होता है। तो देखिए यहाँ पर इन्होंने ये सारे के सारे ऑपरेशंस गिवन है और आपको वैल्यूज भी गिवन होंगे, तो उनको आपको क्या करना है, कंप्लीट करना है, पूरा स्टैक बनाना है। तो इस तरह के आपके ऑपरेशंस होंगे, यानी कि आपको पुश करना है -2 को, फिर पुश करना है 0 को, फिर पुश करना है -3 को, फिर आपको मिनिमम वैल्यू निकालनी है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है कि आप मिनिमम वैल्यू कैसे निकालेंगे। मिनिमम वैल्यू निकालनी है पूरे स्टैक का, फिर पॉप करना है, फिर टॉप वैल्यू आपको बतानी है, फिर आपको मिनिमम वैल्यू जो है निकालनी है। तो स्टार्ट करते हैं। पहले हम पुश करेंगे, तो यहाँ पर -2 को हमने जो है पुश किया, तो यहाँ पर मैंने -2 को पुश किया और -2 को पुश हो जाने के बाद जो है हमारा ये ऑपरेशन क्या हो गया, हमारा ये ऑपरेशन डन हो गया। ठीक है, अब जो है इसके बाद जो है हम 0 को पुश करेंगे, तो यहाँ पर 0 को पुश किया। ठीक है, हमारा 0 भी पुश हो चुका है। 0 के बाद हम -3 को पुश करेंगे, तो यहाँ पर -3 को हमने पुश कर दिया। ठीक है, अब देखिए, अब यहाँ पर नेक्स्ट है, ये बोला है गेट मिनी, यानी कि आपको अब तक का जो भी मिनिमम वैल्यू है वो आपको बतानी है। तो यहाँ पर सबसे छोटा वैल्यू कौन सा है, अब सबसे छोटा वैल्यू -3 है, तो आपका गेट मिन का यहाँ पर आपको आंसर देना है, यहाँ पर -3, ये आपको आउटपुट में आना चाहिए -3, यानी कि गेट मिन फंक्शन लिखेंगे तो ऐसा कोड लिखेंगे जिसमें आउटपुट क्या आना चाहिए, -3 आना चाहिए। यानी कि ये वाला पार्ट भी हो गया, ये पार्ट हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। अब पॉप करना है, तो पॉप करना है तो आप -3 को बाहर निकालेंगे। तो हम क्या करते हैं, हम इस तरह से -3 को बाहर निकाल देते हैं। तो ये हमने जो है -3 को क्या कर दिया, बाहर निकाल दिया। ठीक है, तो ये पॉप ऑपरेशन भी डन। अब हमें टॉप देना है, तो टॉप पर कौन है, 0 है, तो हमने यहाँ पर 0 को आउटपुट में दिया, टॉप में दिया। ठीक है, अब क्या करना है, अब मिनिमम वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो अब मिन वैल्यू क्या होगी, तो मिन वैल्यू होगी हमारी -2। पहले मिन वैल्यू -3 थी, जो कि हमने -3 को पॉप कर दिया, तो अब मिन वैल्यू कौन सी बची, अब मिन वैल्यू -2 बची, तो हमें यहाँ पर आउटपुट में देना होगा -2। ठीक है, तो यहाँ पर इसका आउटपुट क्या आ जाएगा, इसका आउटपुट आएगा -2 और ये आपके सारे के सारे फंक्शन जो है क्या हो गए, कंप्लीट हो गए। तो इस तरह से आपको क्या करने हैं, इस तरह से आपको सारे के सारे जो है काम करने हैं। ठीक है, तो ये जो है इसको याद रखिएगा, ये है आपका मीन स्टैक। ठीक है, आपको एक स्टैक को क्या करना है, डिजाइन करना है। कैसे करेंगे, अप्रोच क्या होगी, सिंपल ये है कि हम क्या करेंगे, हम एक और स्टैक बना लेंगे। ठीक है, इस तरह से हम क्या करेंगे, हम एक और स्टैक बना लेंगे और एक और स्टैक बनाने के बाद जो है हम क्या करेंगे, मैं इसी को क्या कर सकता हूँ, मैं इसी को डुप्लीकेट कर सकता हूँ। तो यहाँ से इसको हमने डुप्लीकेट कर दिया। ठीक है, एक और स्टैक बना लिया, तो ये हमारा ओरिजिनल स्टैक है, ये हमारा ओरिजिनल स्टैक है। और एक स्टैक बनाया जिसका नाम होगा मीन स्टैक। मीन स्टैक क्या करेगा, हमारे मिनिमम वैल्यू को ट्रैक करेगा। जैसे कि मैं यहाँ पर -2 को यहाँ पर डाला, ठीक है, तो इस केस में मेरा मिनिमम वैल्यू क्या होगा, -2 होगा। तो ये यहाँ पर केवल मैं मीन वैल्यू को रखूंगा। यहाँ पर मैं 0 को डाला, तो मैं चेक करूंगा कि क्या 0 जो है स्टैक के टॉप से बड़ा है कि छोटा है। अगर छोटा होगा तो इसको यहाँ डाल दूंगा, जो कि नहीं है। अगर बड़ा होगा तो हम नहीं डालेंगे। तो इसमें हम मिनिमम वैल्यू को ट्रैक करेंगे और ये हमारा ओरिजिनल स्टैक होगा। ठीक है, तो जब गेट मीन वाला फंक्शन कॉल होगा तो हम इसके टॉप को क्या करते जाएंगे, हम इसके टॉप को रिटर्न करते जाएंगे, ऐसा। ठीक है, तो इसमें टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हमारी ऑर्डर ऑफ n हो जाने वाली है। और ऑर्डर ऑफ n क्यों, ये तो आपका जो है आउटपुट स्पेस है। ये क्या है, ये आपका आउटपुट स्पेस है, इसकी तो रिक्वायरमेंट है ही है। मैं एक एक्स्ट्रा स्पेस कर रहा हूँ, यूज कर रहा हूँ ऑक्सिलरी स्पेस, तो इसलिए टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑर्डर ऑफ n हो जाएगी। इसको हम ऑप्टिमाइज करेंगे ऑर्डर ऑफ 1 में। ठीक है, कि हम कैसे जो है ये जो एक्स्ट्रा स्पेस ले रहे हैं इसको ना यूज करके केवल इसी से ही जो कि आउटपुट स्पेस है उससे काम चलाए। ठीक है, वो हम आगे करेंगे। तो देखिए यहाँ पर हमने -2 को सबसे पहले देखा, तो -2 को हमने स्टैक में यहाँ पर पुट किया, तो स्टैक में हमने -2 को डाला। ठीक है, ये हमने -2 को इंसर्ट हमने इस तरह से कर दिया। अब जो हमारा मिन स्टैक जो है एम्प्टी है, तो यहाँ पर जो फर्स्ट वैल्यू होगी वही मिनिमम वैल्यू होगी, तो हमने यहाँ पर मिनिमम वैल्यू को पुट कर दिया। ठीक है, तो यहाँ पर ये हमारा फर्स्ट ऑपरेशन हो गया। अब जो फिर से पुश करना है 0 को, तो हम यहाँ पर जो है 0 को इस तरह से हमने क्या पुश किया। अब 0 को पुश करने के बाद हम चेक करेंगे कि क्या हमारा ST का टॉप इसके वैल्यू से छोटा है कि बड़ा है। तो यहाँ पर जो है ये हमारा 0 जो है -2 से बड़ा है, तो हमारी मिन वैल्यू जो है इस प्लेस तक हमारी मिन वैल्यू -2 ही रहेगी। इसको याद रखिएगा, हम उसको चेंज नहीं करेंगे। ठीक है, तो ये वाला काम भी डन हो गया। अब -3 को पुश करेंगे, तो -3 को हमने इस तरह से पुश किया, तो यहाँ जो है यहाँ -3 आया। और -3 आ जाने के बाद जो है आप चेक कीजिए कि क्या आपका ये मिन स्टैक का टॉप क्या जो है बड़ा है इस -3 से। जी हाँ, बड़ा है।
ये वाली चीज छोटी है और ये वाला चीज क्या है, बड़ा है, यानी कि ये छोटा हो गया और ये बड़ा हो गया, तो इसको यहाँ आना चाहिए, छोटी वैल्यू को आपको मिनिमम वैल्यू ट्रैक करना है। तो यहाँ पर मैंने -3 को क्या कर दिया, यहाँ पर -3 को इंसर्ट कर दिया। ठीक है, हमने जो है -3 को इंसर्ट कर दिया। अब जो है यहाँ ये तीनों ऑपरेशन आपके डन हो गए। अब ये ऑपरेशन आएगा गेट मीन। तो मिनिमम वैल्यू देखने के लिए आप मिन स्टेक को देखोगे कि इस स्टेज तक मिनिमम वैल्यू क्या है, -3 है, तो आप आउटपुट में रिटर्न करेंगे -3, यानी कि यहाँ पर क्या आएगी, यहाँ पर आउटपुट आएगा -3। ठीक है, ये आपका पीक है, इसको रिमूव नहीं करना है, याद रखिएगा। ठीक है, अब जो है देखिए, अब क्या है कि आपको पॉप करना है, तो एक चीज को याद रखिएगा, यदि आपका स्टेक का टॉप और आपका मिन वैल्यू सेम हो, यदि आपका स्टेक का टॉप और मिन स्टेक का आपका टॉप दोनों सेम हो, तो आपको इसको तो पॉप करना ही करना है, इसको भी पॉप करेंगे। क्यों पॉप करेंगे, क्योंकि यहाँ पर पॉप ऑपरेशन है, तो मैंने इसको बाहर निकाल दिया, तो ये भी बाहर निकल जाना चाहिए, क्योंकि -3 और मिनिमम वैल्यू नहीं रहेगा बाकी एलिमेंट्स के लिए। इन दोनों एलिमेंट्स के लिए -3 मिनिमम वैल्यू नहीं होगी, इसलिए जब ये वैल्यू और ये वैल्यू सेम हो, तो आपको, अगर आप इसको पॉप कर रहे हैं इस वाले को, तो इसको भी आपको पॉप कर देना है। तो हम क्या करेंगे, हम इसको तो पॉप करेंगे ही करेंगे, और हमारी जो मिन वैल्यू है इसको भी हम क्या कर देंगे, पॉप कर देंगे। ठीक है, यानी कि हमारा ये वाला ऑपरेशन भी क्या हो गया, डन हो गया। अब टॉप चाहिए, तो टॉप में क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, यानी कि यहाँ पर आउटपुट क्या आ जाएगा, यहाँ पर आपका टॉप में 0 आ जाएगा। अब जो है फिर से क्या बोला है, गेट मीन, मिनिमम वैल्यू निकालना है, तो आपका मिन स्टेक का जो टॉप है वही आपकी मिन वैल्यू होगी, यानी कि यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर -2 आएगा। ठीक है, तो इसका हम कोड करते हैं, और कोड करने के बाद जो है इसका एक ऑप्टिमाइज अप्रोच है, जिसमें जो हम जो है ये जो स्पेस यूज कर रहे हैं, जिसके कारण ऑर्डर ऑफ n हो रही है, वो हम नहीं यूज करेंगे। हम इसको क्या करेंगे, हम ऑर्डर ऑफ 1 में बनाएंगे। ठीक है, ये स्पेस तो कंपलसरी है, इसके बिना आप कोड नहीं कर पाओगे, तो इस स्पेस को काउंट नहीं किया जाता है। ठीक है, ये आपका क्या है, ये आपका आउटपुट स्पेस है। ठीक है, और अगर आप काउंट भी कर रहे हैं, तो ऑर्डर ऑफ n प्लस आपका ऑर्डर ऑफ n, यानी कि क्या हो जाएगा, ये आपका 2 ऑर्डर ऑफ n। अगर इसको मैं प्रिसाइज वे में लिखूं, तो आपका ऑर्डर ऑफ n ही होगा, आपका जो है स्पेस कॉम्पनसेटेड टाइम तो ओ एन ही लगेगा। ठीक है, तो इसको कोड करते हैं, कोड करने के बाद इसका ऑप्टिमाइज अप्रोच आपको जो है बताते हैं। देखिए, तो सबसे पहले आपको एक स्टैक बनाना है, मिन स्टैक चाहिए, तो हम यहाँ पर 2 स्टैक्स निकाल रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, एक स्टैक बना लेंगे इस तरह से स्टैक, और इसका नाम जो है, स्टैक का टाइप क्या होगा, इंटीजर st, और एक और स्टैक बनाएंगे स्टैक, और आपका इसका भी टाइप रहेगा इंटीजर, इसका नाम दे दो आप मिन स्टैक दे दो। ठीक है, इसका नाम आप जो है मिन स्टैक दे दीजिए। ठीक है, ऐसे, तो इसको मैं थोड़ा सा फंड साइज को बढ़ाऊंगा, ताकि आपको जो है प्रॉपर दिखे, बहुत छोटा हो गया, इसको 15 में करते हैं। ठीक है, तो ये हमारा जो है आपका ये हो गया। ठीक है, अब जो है आपको स्टैक को उसका कंस्ट्रक्टर बनाना है, तो न्यू स्टैक, और ये आपने कंस्ट्रक्टर बना दिया। ठीक है, और ये मैं कुछ गड़बड़ कर रहा था ऐसा। ठीक है, और एक और स्टैक है, तो आपका मिन स्टैक, और मिन स्टैक में क्या करेंगे, न्यू स्टैक, और ये हो गया। ठीक है, अब जो है आपको करना है, पुश करना है, तो पुश करने से पहले आपको चीजें ध्यान रखनी है। तो आप स्टैक में तो पुश, आपको मेन स्टैक में तो पुश करना ही करना है, तो मेन स्टैक में हमने पुश कर दिया। और जो है मान लीजिए यदि आपका मिन स्टैक, यानी कि मिन स्टैक क्या हो, एम्प्टी हो, इस एम्प्टी हो, या फिर आपका वेल जो है क्या हो, वैल्यू छोटा हो, वेल यानी कि जो आ रही है वो वेल छोटा या बराबर हो किसके, आपके मिन स्टैक के पीक के। तो उस केस में क्या करना है, आपको मिन स्टैक में भी वैल्यू को हमें पुश करनी है, मिन स्टैक में भी वैल्यू को पुश करनी है, तो वेल को इस तरह से हमें क्या करना है, पुश कर देना है। ऐसे हमने पुश कर दिया। ठीक है, ये आपका ऑपरेशन हो गया। अब आपको पॉप करना है, तो पॉप में क्या करेंगे, यदि आपकी स्टैक का पीक और मिन स्टैक का पीक भी दोनों सेम है, तो आपको दोनों से बाहर निकालना है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या करेंगे, इफ आपका मिन स्टैक डॉट पीक डॉट इक्वल्स मेथड होता है, जिसे हम चेक करते हैं जावा में, डॉट इक्वल्स आपका st का पीक, यानी कि आपका st डॉट पीक, यदि ये सेम है। ठीक है, ये मैं इसको, मुझे ऐसे लिखना चाहिए इसके अंदर में, st डॉट पीक, ये दोनों अगर सेम हो गए, तो उस केस में क्या करेंगे, आप जो है मिन स्टैक डॉट पॉप यहाँ से पॉप करेंगे, और इसके साथ साथ आपको क्या करना है, आपको यहाँ से तो पॉप करना ही करना है। यदि सेम होने के केस में आप मिन स्टैक से भी निकालोगे, और उससे तो निकालना ही निकालना है। तो ये हमने क्या कर दिया, पॉप कर दिया। टॉप क्या होगा, टॉप जो है आपका रिटर्न कर देंगे यहाँ पर आपका st डॉट
आपका पीक ही टॉप होगा। और मीन वैल्यू के लिए आपको क्या करना है, मीन वैल्यू के लिए आपको करना है आपका मीन स्टैक रिटर्न करेंगे, रिटर्न मीन स्टैक डॉट पीक, ये आपकी टॉप वैल्यू होगी। ठीक है, इतना ही कोड है, इसको चला कर देखते हैं, हमारे सारे टेस्ट पास हो जाने चाहिए। तो हमारे यहाँ पर एक छोटा सा मिस्टेक हो गया, कंपाइलेशन एरर बोल रहा है, ये के जो है स्मॉल होगा, मैंने कैप्सन कर दिया, दिस के शुड बी स्मॉल। अब देखिए, अब जो है कोई एरर नहीं आना चाहिए, तो हमारे सारे टेस्ट पास हो गए। ठीक है, अब इसको ऑप्टिमाइज करते हैं। तो अब इसका ऑप्टिमाइज अप्रोच को डिस्कस करते हैं। तो देखिए हम क्या करेंगे, हम जो है कोई एक्स्ट्रा स्पेस यूज नहीं करने वाले हैं, हम इसको जो है ऑर्डर ऑफ 1 में बनाएंगे। ये तो हमारा आउटपुट स्पेस है जो कि रिक्वायर्ड ही है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, हम एक ग्लोबल हम मिनिमम वैल्यू लेंगे। ठीक है, यानी कि मैं इसको पुश किया तो अपने मीन में क्या करूंगा, मीन में -2 को डाल दूंगा, 3 को 0 को पुश किया तो मैं कंपेयर करूंगा कि क्या मेरा मीन छोटा है या नहीं, -3 को पुश करूंगा तो मीन से कंपेयर करूंगा, ऐसा। ठीक है, तो आपको हमेशा इस गेट मीन के लिए ये सब करना पड़ता है। तो देखिए यहाँ पर जो है मैं एक इस तरह से ग्लोबल जो है अब मिनिमम वैल्यू ले लूंगा, जिसका नाम मैंने मीन रख दिया। ठीक है, अब मीन रखने के बाद क्या होगा कि सबसे पहला ऑपरेशन आप -2 करेंगे, तो यहाँ पर हमने जो है -2 को हमने स्टैक में पुश कर दिया। ठीक है, -2 हमारा पुश हो गया, तो अभी जो है मिनिमम वैल्यू में हमने यहाँ पर -2 रख दिया, ऐसा। ठीक है, अब देखिए ये हमारा मिनिमम वैल्यू -2 हो गया। अब मैंने 0 को पुश किया तो मैंने यहाँ पे 0 डाल दिया, मैंने कंपेयर किया कि क्या मेरा 0 मिनिमम वैल्यू से छोटा है, नहीं है, मेरा 0 बड़ा है, तो मिनिमम वैल्यू -2 ही रहेगी, उसमें कोई अपडेट नहीं होगा। ठीक है, अब मैंने -3 को पुश किया, तो यहाँ पर जो है हम क्या करेंगे, हम अपने -3 को पुश करेंगे। तो मैंने यहाँ पर -3 को पुश किया, फिर से मैंने कंपेयर किया कि क्या मेरा जो -3 है मिनिमम वैल्यू से छोटा है, जी हाँ, -3 छोटा है, तो मेरा मिनिमम वैल्यू क्या हो जानी चाहिए, -3 हो जानी चाहिए, तो मैंने मिनिमम वैल्यू को -3 रख दिया। ठीक है, अब जो है ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। अब गेट मीन की बारी आई, तो मिनिमम वैल्यू जो है मैं यहाँ से मीन को ले लिया जो कि -3 था, तो यहाँ पर आउटपुट में -3 आ गया। तो यहाँ पर मैं एक बार लिख लेता हूँ, तो यहाँ पर आउटपुट में -3 आ गया। ठीक है, अब जो है पॉप करना था, तो मैंने जो है पॉप कर दिया, तो यहाँ से मैंने 3 को जो है क्या कर दिया, मैंने 3 को इस तरह से पॉप कर दिया। ठीक है, पॉप करने के बाद जो है यहाँ पर आपका टॉप वाला चलेगा, तो टॉप में 0 आ जाएगा, तो यहाँ पर मैंने 0 दे दिया। ठीक है, अब जो है गेट मीन आया। ठीक है, फिर से मिनिमम वैल्यू आया, लेकिन मेरा मिनिमम वैल्यू जो है अभी भी -3 है, मेरा मिनिमम वैल्यू अभी भी क्या है, -3 है, जबकि अभी मेरे स्टैक में 2 एलिमेंट हैं, तो मेरा मिनिमम वैल्यू क्या होना चाहिए, -2। यानी कि मैं यहाँ -3 से -2 में कैसे जाऊं, यानी कि मुझे प्रीवियस मीन वैल्यू चाहिए, क्योंकि यहाँ पर आपका पहले -3 था, आपने -3 को पॉप किया, तो ये आपने यहाँ से -3 को रिमूव करना चाहिए था, क्योंकि ये एक सिंपल सा लॉन्ग या फिर इंटीजर वेरिएबल है जिसमें आपने ओवरराइड कर दिया, तो -2 से -3 कर दिया। अब जो है आप इसके प्रीवियस वैल्यू में कैसे जाएंगे, -2 में कैसे जाएंगे, तो ये दिक्कत आती है। ये दिक्कत आपको आएगी जब आप इस तरह से ग्लोबल आपका जो है ग्लोबल मिनिमम वेरिएबल आप सेट करेंगे। तो इसको फिक्स करने के लिए हम एक फॉर्मूला यूज करते हैं, ठीक है, जिससे जो है हम चीज़ों को सॉर्ट करेंगे। हम स्टैक में डायरेक्टली वैल्यू पुश नहीं करेंगे, 0 -2 पुश नहीं करेंगे, हम उस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग वैल्यू पुश करेंगे। यानी कि क्या होगा, देखिए इसमें क्या परेशानी आई, आपको पता चल गया कि आप जो है प्रीवियस मीन वैल्यू को ट्रैक नहीं कर पा रहे थे। मुझे जो है यहाँ पर अभी स्टैक में 2 एलिमेंट है, मीन वैल्यू चाहिए, तो मैं इस मिनिमम वैल्यू पर मैं डिपेंड रहूंगा, तो मेरा वो -3 ही आएगा, जो कि रॉन्ग आंसर है। मुझे -2 पर जाना है, जो कि आप एक नॉर्मल इंटीजर वेरिएबल लेकर आप नहीं कर पा रहे हैं। तो हमें कुछ ऐसा जुगाड़ करना है, हमें ऐसा लॉजिक लिखना है कि अगर वो जो -3 बाहर निकल गया, तो जब मैं मिन वैल्यू निकालूं तो ओरिजिनली -2 आ जाए, प्रीवियस मिन वैल्यू आ जाए। ठीक है, इसको कैसे करेंगे, देखिए। तो सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले ये सारे ऑपरेशन अभी के लिए बंद करो। ठीक है, अभी के लिए मेरे पास स्टैक में कुछ भी नहीं है, मैंने आपको कुछ नहीं किया, और मेरा मिन विन भी कुछ भी नहीं है, मेरा मिन विन वगैरह भी कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो स्टैक में आप जब भी वैल्यू डालेंगे तो आपको एक जो है फॉर्मूला यूज करना है। देखिए आप क्या करोगे, आप यहाँ पर जो है स्टैक में पुश करते टाइम 2 मल्टीप्लाई वेल माइनस मीन, ये फॉर्मूला आप यूज करेंगे। ठीक है, यहाँ पर मैं लिखता हूँ, जब आपको स्टैक में पुश करना है तो आप क्या करेंगे, स्टैक में पुश करते टाइम 2 मल्टीप्लाई वेल माइनस मीन, वेल माइनस मीन, ये फॉर्मूला आप याद रखिएगा। इस फॉर्मूले को हमें यूज करना है। ठीक है, ये जो है इसको हमें इस कंप्लीट फॉर्मूले को यूज करना है, इसको मैं यहाँ बनाता हूँ, देखिए। ठीक है, और ये हो जाने के बाद जो है आपका मीन वैल्यू, तो मीन नाम के वेरिएबल तो रहेगा ही रहेगा, आपको मीन नाम का वेरिएबल तो लेना ही लेना है,
जिसमें आप जो स्मॉलर वैल्यू को क्या करेंगे, आप ट्रैक करते रहेंगे। ठीक है, पॉप करेंगे तो पॉप करते टाइम थोड़ा सा इसको चेंज कर लेंगे, और पॉप करते टाइम इसमें क्या चेंज करेंगे, ये कहां से आया इसको मैं आपको बता रहा हूं, ड्राइंग करके दिखा रहा हूं। जब आप पॉप करें तो st डॉट आपको पॉप करना है। क्या पॉप करना है, आप जो है जब पॉप करेंगे यानी कि पॉप ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे तो उस समय 2 मल्टीप्लाई मीन माइनस टॉप करना है, मीन माइनस टॉप कर देना है स्टैक का टॉप। ये आपका पॉप के लिए है। ठीक है, पॉप में आपको ये करना है। ठीक है, देखिए तो अब इसको आपको समझाते हैं। देखो तो मैंने -2 डाला, तो मैंने यहाँ पर -2 डाला। ठीक है, और -2 डालने के बाद जो है आपका मिनिमम वैल्यू जो है यहाँ पर -2 डाल दिया, क्योंकि आपका स्टैक क्या था, एम्प्टी था। ठीक है, ये फॉर्मूला तब यूज करेंगे जब आपकी वेल, इसको हम वेल बोल रहे हैं, तो यहाँ पर एक और आप ईफ चेक लगा सकते हो, इसको यहाँ लिख लीजिए। ठीक है, आप जो है क्या ईफ चेक क्या लगाएंगे, ईफ चेक ये लगाएंगे कि यदि आपका वेल जो है क्या हो, छोटा हो किससे, मीन वैल्यू से, उस केस में। ठीक है, अब जो है 0 को डालना है, तो 0 को आप जो है पुश करो, तो 0 को पुश करो। अब 0 को पुश करने के बाद जो है आप क्या करें, यहाँ पर कंपेयर करें। ठीक है, पहले कंपेयर करेंगे फिर पुश करेंगे। 0 क्या छोटा है मीन से, नहीं है जनाब, छोटा नहीं है, बिल्कुल नहीं है। ठीक है, अब -3, अब देखिए यहाँ -3 आया, -3 इज लेस देन मीन -2। क्या -3 छोटा है -2 से, जी हाँ, ट्रू है। तो क्या करेंगे यहाँ पर 2 मल्टीप्लाई, अब यहाँ पर आप करो 2 मल्टीप्लाई, वेल कितना है, वेल की वैल्यू -3 है, माइनस मीन कितना है, -2, यानी कि क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा -6 + 2, यानी कि क्या हो जाएगा आपका -4। यानी कि मैं स्टैक में -4 डालूंगा, स्टैक में मैंने यहाँ पर -4 डाला, स्टैक में -4 डाला, और मीन में क्या करेंगे, उसी की वैल्यू को डाल देंगे। मीन में आप -3 रखोगे। ठीक है, मीन में कोई चेंजेस नहीं होगा, मीन में आप -3 रखेंगे। ऐसा ये करना है। ठीक है, ये करेंगे तो आपका तीनों के तीनों ऑपरेशन क्या हो गए, परफॉर्म हो गए। यानी कि मैं ओरिजिनल वैल्यू को स्टैक में नहीं डालूंगा। यदि मेरा स्टैक, यदि मेरा वैल्यू जो है मेरे मीन से छोटा हो गया, जो कि 2 था उससे छोटा हो गया, तो मैं ये फॉर्मूला यूज करने वाला हूँ। ठीक है, अब देखिए अब आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब जो है आप अपने प्रीवियस वैल्यू पर आप लौट जाओगे। कैसे, देखो अब जो है गेट मीन निकालना है, तो मीन वैल्यू क्या हो जाएगी, -3, जो कि मीन की वैल्यू है। तो यहाँ पर हमने क्या कर दिया, यहाँ पर हमने -3 दे दिया, रिटर्न कर दिया। ठीक है, जो कि आपकी मीन वैल्यू थी। पॉप किया, यहां पर आपने पॉप किया। अब एक चीज याद रखिएगा, जब आप पॉप करें तो आपको मिनिमम वैल्यू ओरिजिनल सेट करना है, -2 सेट कर देना है। मीन वैल्यू को आपको -2 सेट करना है। ठीक है, क्योंकि ये आपने 4 किस बिहाफ पर डाला है, 4 मैंने 3 के बिहाफ पर डाला है। तो यदि 3 वाले वैल्यू को ही आप निकाल देंगे तो आपका मीन वैल्यू भी 3 नहीं होना चाहिए, आपको मीन वैल्यू को मॉडिफाई करना है। ठीक है, तो अब जो है यहां पर लॉजिक होगा, अब यहां पर होगा। ठीक है, अब जो है देखिए यहां पर क्या करेंगे, आप सबसे पहले st का टॉप लेंगे। आप st का टॉप लेंगे तो टॉप कितना है, टॉप यहां पर मेरा -4 आया, तो आप जो है -4 ले लो। ठीक है, अब जो है कंपेयर करें कि क्या ये वाला -4 आपके मीन से, जो अभी का मीन है, उससे छोटा है। जी हाँ, छोटा है, उससे छोटा है। तो छोटा है के केस में अब आपको ये वाला फॉर्मूला लगाना है यहाँ, यानी कि ये वाला फॉर्मूला यहाँ लगाएंगे। और ये वाला फॉर्मूला क्या बोलता है, ये बोलता है आपका 2 मल्टीप्लाई, मीन कितना है, मीन की वैल्यू है -3, और टॉप कितना है, टॉप की वैल्यू है -4। यानी कि क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका -6 + 4, यानी कि मीन में क्या आनी चाहिए, -2, जो कि हम ये कौन सी चीज के लिए कर रहे हैं, मीन के लिए कर रहे हैं। तो मीन में क्या आ जाएगा, मीन में -2 आ जाएगा। यानी कि ये वाली वैल्यू यहां से हटेगी और मैं अपने प्रीवियस मीन वैल्यू पर क्या लौट गया, मैं अपने प्रीवियस मीन वैल्यू पर वापस लौट गया। ठीक है, ऐसा आपको करना है। आप जो है आपको आपके प्रीवियस मीन वैल्यू पर वापस लौट जाना है, जो कि हम क्या कर गए, हमारे प्रीवियस मीन वैल्यू पर हम वापस लौट गए, ऐसा। ठीक है, तो जब आप जो है आप पुश करें तो उसको ध्यान दीजिए, पॉप करें तो भी ध्यान दो। तो हमने यहाँ पर पॉप किया तो इसको हम क्या कर देते हैं, बाहर निकाल देते हैं। और जब हमने यहाँ से पॉप किया, ठीक है, तो हम अपने मिनिमम ओरिजिनल वैल्यू पर, प्रीवियस मीन वैल्यू पर हम क्या हो गए, रीच कर गए। ये मेरा क्या था, प्रीवियस मीन वैल्यू था। ठीक है, अब टॉप निकालना है तो टॉप में क्या आ गया, टॉप में आपका 0 आ गया। ठीक है, बाहर नहीं निकलता है, हम यहाँ पर 0 कर देंगे। गेट मीन, अब गेट मीन में क्या करना है, मीन वैल्यू हमेशा क्या होती है आपकी, ये आपकी ग्लोबल मीन जो कि है -2, यहाँ पर मीन वैल्यू क्या हो जाएगी, -2, जो कि यहाँ पर अभी के केस में आपका वो -2 ही है। तो आई होप कि समझ में आया होगा। ये 2 फॉर्मूला याद रखिएगा, 2 × वेल माइनस मीन, और इसी को थोड़ा सा चेंज करके आप क्या कर देंगे,
2 इंटू मीन माइनस टॉप, ठीक है, जब आपको पॉप करना है। ये पॉप के लिए है और ये आपका पुश के लिए है, ठीक है। और ये वाली कंडीशन याद रखिएगा, यहाँ भी इफ में याद रखिएगा, इफ में जब आपका टॉप क्या हो, छोटा हो किससे, मीन से, ठीक है। तो इसको हम क्या करते हैं, इसको हम कोड करते हैं। देखिए बहुत ही सिंपल है। हाँ, एक चीज और याद रखिएगा कि आपको जो है टाइप कास्टिंग करनी है, आपको टाइप कास्ट करना है, यानी कि हर चीज हमें लॉन्ग में लेना है। क्यों? क्योंकि आप यहाँ पर मल्टीप्लाई कर रहे हो 2 मल्टीप्लाई मीन और यहाँ पर आप कर रहे हैं 2 मल्टीप्लाई वेल। तो वैल्यू की ये जो अभी आपको 0 - 2 दिख रहे हैं, ये बहुत बड़े इंटीजर हो सकते हैं, तो आपका इंटीजर ओवरफ्लो कर जाएगा। इसलिए हम हर चीज को लॉन्ग में लेंगे, यहाँ तक कि हम स्टैक को भी लॉन्ग में लेंगे। हम हर चीज को टाइप कास्ट करना है, ठीक है। आप यहाँ पर 2 मल्टीप्लाई वेल कर रहे हैं, जब इसको मैं कोड लिखूंगा तो मैं इसको 2l, एल यानी कि लॉन्ग का लिटरल है वो, मल्टीप्लाई वेल में लिखूंगा ऐसा, क्योंकि ये लॉन्ग का जावा में लिटरल होता है। अगर ये नहीं लिखेंगे तो आपका कंपाइल नहीं होगा, वो ओवरफ्लो कर जाएगा आपका, ठीक है। तो जब मैं लिखूंगा तो इसको मैं क्या करूंगा, लॉन्ग में कन्वर्ट करूंगा, ठीक है। और हर चीज को हम क्या करेंगे, लॉन्ग में टाइप कास्ट करके ही इंसर्ट करने वाले हैं। देखिए हम इसका कोड कैसे करते हैं, कोड बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसको मैं रिवर्ट कर लेता हूँ। रिवर्ट करने के बाद जो है सबसे पहले आपको स्टैक बनाना है। स्टैक का टाइप ही मीन होगा, तो यहाँ पर एक ही स्टैक होगा। तो आपका स्टैक और एस कैप्स में रहेगा, तो स्टैक और इसका टाइप लॉन्ग रहेगा, ठीक है। तो कैप्स में एल लिखिएगा, लॉन्ग लिखिएगा, इसका नाम जो है st रख दिया, स्टैक ही रख दिया, ठीक है। और एक जो है लॉन्ग मिन रहेगा, मिनिमम वैल्यू लॉन्ग मिन रहेगी, इसको याद रखिएगा। अब जो है आपको स्टैक को जो है पूरा कर लेना है। स्टैक इक्वल टू आपका न्यू स्टैक और इस तरह से, ठीक है। अब आपका पुश ऑपरेशन, तो पुश में यदि आपका स्टैक एम्प्टी हो, इफ st, इस पूरा प्रॉपर लिखेंगे, इफ स्टैक डॉट इज एम्प्टी, स्टैक एम्प्टी हो तो क्या करेंगे, स्टैक एम्प्टी हो तो आप स्टैक में सिंपल पुश कर देंगे और मिन वैल्यू में भी आपकी वैल्यू को डाल देंगे, यानी कि आपका स्टैक डॉट पुश हो जाएगा। आपका टाइप कास्ट करेंगे लॉन्ग में, तो ऐसे टाइप कास्ट करते हैं, लॉन्ग लिखते हैं और आपके वेरिएबल ऐसा, ठीक है। और मीन में क्या कर देंगे, मीन में आप वैल्यू को डाल देंगे, इस तरह से आप मीन में जो है वैल्यू को डाल दो, ठीक है। अब जो है एल्स, जो मैं जिस कंडीशन की बात कर रहा था, यदि वेल क्या हो, ये वाला कंडीशन, यदि वेल जो है आपके मीन से छोटा हो, यदि वैल्यू जो है आपके मीन से छोटी है, उस केस में ही थोड़ा लॉजिक लिखना है। स्टैक डॉट पुश करेंगे और क्या पुश करेंगे, यहाँ पर आपको करना है 2l, ये लॉन्ग का लिटरल है, 2l मल्टीप्लाई आपका वेल माइनस मीन, ठीक है। तो वेल और वेल माइनस आपका मीन, ठीक है। और ये करने के बाद जो है मीन में आपको वेल को डालना है, इसमें कोई चेंजेस नहीं होता है, ठीक है। और अगर ये नहीं चला तो एल्स में आप क्या करो, सिंपल सा st डॉट आप पुश कर दो और क्या पुश करो, वहीं पहले लॉन्ग में टाइप पास करें, पहले लॉन्ग में टाइप कास्ट करेंगे। मैं काम करता हूँ, इसी को कॉपी करके पेस्ट कर देता हूँ, इसी को यहाँ से कॉपी किया और कॉपी करके यहाँ पर पुश कर दिया ऐसे, ठीक है, ये हो गया। अब पॉप के बाद पॉप में भी आपको लिखना है, तो पॉप में भी लॉजिक लिखेंगे। तो आप क्या करेंगे, लॉन्ग टॉप ले लेंगे और इसमें क्या करेंगे, आप स्टैक डॉट पिक लेंगे, ठीक है। और यहाँ पर जो है, यहाँ पर भी इफ क्या करेंगे, यदि आपका टॉप जो है छोटा हो गया, यदि टॉप जो है छोटा है किससे, मीन वैल्यू से, तो उस केस में क्या करेंगे, उस केस में आप जो है मीन में क्या करोगे, मीन को आपको रिवर्ट बैक करना है। तो मीन में जो है आप 2 मल्टीप्लाई मीन माइनस टॉप, यानी कि आपका मीन में 2 मल्टीप्लाई मीन माइनस टॉप करेंगे ऐसा, यानी कि मीन को आपको क्या करना है, ओरिजिनल मीन में आ जानी चाहिए, ठीक है। ये इस चीज़ को याद रखिएगा। और ये आपका जो है पॉप है, और पॉप वाला ऑपरेशन तो आपका परफॉर्म हो ही जाएगा, उसकी वैल्यू को निकाल देगा। इसको पीक नहीं करेंगे, इसको आप पॉप कर दोगे, क्योंकि पॉप करने से भी, पॉप करते टाइम वो वैल्यू आपको आपके पास आ ही जाती है। तो ये हो गया। तो आपने पॉप किया, उसको एक वेरिएबल में सेव कर लिया, और सेव हो जाने के बाद जो है आपने अपने मीन को भी क्या कर दिया, रिवर्ट बैक कर दिया, ठीक है। तो इसको जो है आपको याद रखना है, ठीक है। अब जो है टॉप में, अब देखिए टॉप में भी आपको करना है लॉन्ग टॉप, और इसमें क्या करेंगे, स्टैक का पिक करेंगे। और पिक में क्या होगा, यदि आपका पिक, यदि आपका जो टॉप है, टॉप यानी कि पिक, वो छोटा है किससे, मीन से, वो छोटा है मीन से, तो मुझे ओरिजिनल वैल्यू आनी चाहिए, ठीक है। यानी कि यहाँ पर जैसे कि मैंने यहाँ पर -3 को निकाला था, तो यहाँ पर पहले -4 था, तो ओरिजिनल वैल्यू -3 आनी चाहिए, तो वो मैं कर रहा हूँ। तो उसके लिए मैं लॉजिक लिख रहा हूँ, ये मैं आपको दिखाऊंगा कि ये काम आपका कैसे कर रहा है।
तो आप रिटर्न करेंगे इंट और यहाँ पर इंट और इंट मीन यानी कि मिनिमम वैल्यू, ठीक है। और यहाँ पर अगर वो नहीं चला तो रिटर्न कर देंगे आप इंट में टाइप कास्ट कर लिया, लॉन्ग को इंट में कन्वर्ट किया और ये आपका टॉप, ठीक है। और यहाँ पर गेट मीन में क्या करेंगे, रिटर्न कर देंगे इंट, पहले टाइप कास्ट करना है और मीन, ऐसा, ठीक है। इसको रन करते हैं और रन करने के बाद जो है देखते हैं सारे टेक्स्ट हमारे पास हो गए, ठीक है। अब जो है ये वाली चीज़ आपको समझ में नहीं आई होगी, ये कि ये टॉप में क्यों किया, ये जो हमारा टॉप था इसको मैं आपको समझाता हूँ। देखिए ये जो टॉप वाली चीज़ है इसको हम आपको समझाते हैं। तो जो है अभी के लिए मैं क्या करूँगा, अभी के लिए ये चीज़ आपको समझ में आ चुकी है, तो इस चीज़ को यहाँ से पकड़ेंगे और इस चीज़ को, ये चीज़ तो आपको प्रॉपर तरीके से समझ में आ गई, इसको छोटा कर लेंगे और छोटा करके इसको हम यहाँ रख देंगे, ठीक है। और यहाँ आपको समझाते हैं, देखिए ये है और इसका जो है इसको हम गोरा कर लेते हैं, ये मैंने गोरा कर दिया, ठीक है। अब जो है क्या स्थिति थी, स्टेज हमारा ये था कि यहाँ पर जो है हमने -4 किया था, ये आपका -4 इंसर्ट हुआ था और मीन वैल्यू क्या हुई थी, मीन वैल्यू मेरे -3 थी, ठीक है। अब जो है मुझे क्या करना था, अभी के लिए ये आपका ऑपरेशन नहीं है, ठीक है। यहाँ पर आपको मीन वैल्यू -3 मिल गई और यहाँ पर मुझे पॉप करना था, तो पॉप करते टाइम में जो है ये आपका 4 है, ठीक है, ये 4 बाहर निकल गया। अब जो है ये आपका टॉप है, तो टॉप में मान के चलिए यहाँ पर पॉप की जगह टॉप होता, ये पॉप है ना, इस जो है पॉप की जगह पर यहाँ पर क्या होता, यहाँ पर एक समय के लिए टॉप होता, ठीक है। मान के चलिए यहाँ पर टॉप होता, तो टॉप होता तो ओरिजिनल वैल्यू क्या आनी चाहिए, -3 आनी चाहिए। तो देखते हैं ये फॉर्मूला काम में आता है कि नहीं आता, ठीक है। तो यहाँ पर आपने टॉप लिया ST का पिक, जो कि यहाँ पर किया, यहाँ पर क्या आया, -4 आया, तो यहाँ पर आपका -4 आया। फिर -4 आने के बाद जो है क्या टॉप छोटा है मीन से, ठीक है, क्या आपका टॉप छोटा है मीन से, जी हाँ छोटा है मीन से, तो रिटर्न क्या कर दिए आप, मीन कर दिए, मीन यानी कि -3 कर दिए, जो कि आपका ओरिजिनल वैल्यू था, जो कि आपका ओरिजिनल वैल्यू था, ओरिजिनल वैल्यू -3 था, तो आपका वो रिटर्न हो चुका है, ऐसा, ठीक है। बाकी जीरो के केस में तो आपका जीरो ही रिटर्न होगा, क्योंकि जीरो आपके मीन से छोटा नहीं है, ऐसा। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर टाइप कास्ट कर देंगे मीन को, तो मीन में आपने उसकी ओरिजिनल वैल्यू सेव होती है, तो ये आपने क्या कर दिया, मीन को रिटर्न कर दिया, यानी कि यहाँ पर टॉप में क्या आ जाएगा, -3 आ जाएगा, -4 नहीं आएगा, आपका -3 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो ओरिजिनल वैल्यू -3 आ जाएगी। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन था, शानदार था। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी विल बी ऑर्डर ऑफ n। स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी भी आपकी ऑर्डर ऑफ n होगी, ठीक है। ये आप इसको ऑर्डर ऑफ 1 बोलेंगे, क्यों, क्योंकि ये जो स्टैक है ये तो आउटपुट स्पेस है, इसको हम काउंट नहीं करते हैं, तो आप इसको काउंट नहीं करेंगे, तो आपका ऑर्डर ऑफ 1, अगर आप इसको काउंट किए तो ऑर्डर ऑफ आपका n होगा, ठीक है। हम प्रिसाइज वे में इसको ऑर्डर ऑफ 1 बोलेंगे, क्योंकि हम कोई एक्स्ट्रा ऑक्सिलरी स्पेस यूज नहीं कर रहे हैं, ये तो आपका आउटपुट स्पेस है, इसके बिना आप कोड नहीं कर पाएंगे, इसको याद रखिएगा। तो आपका ऑर्डर ऑफ 1 ही होगा। इसको कई लोग ऑर्डर ऑफ n भी बोलते हैं, जो कि आपका लगभग सही है, लेकिन प्रिसाइज वे में आपका इंटरव्यू में जो 100% सही है वो आपका ऑर्डर ऑफ 1 है, क्योंकि ये आउटपुट स्पेस कभी भी काउंट नहीं होता है, ठीक है। तो वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। बाकी DSA के कॉन्सेप्ट आप हमारे सीरीज से सीख सकते हैं। तब तक आप खुश रहिए, आबाद रहिए, मुस्कुराते रहिए। मिलते हैं सीरीज के नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।